दोस्तों मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट पर हुई कंट्रोवर्सी या फिर लड़ाई झगड़े, सामान्य भाषा में हम लोग बोलें तो इसके होने के बाद है ना, सबसे ज़्यादा चर्चाएं सुमित सिंह को लेकर है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ से मिक्स हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी में भी वही ट्विस्ट आने लग जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो कि टीवी सीरियल्स में होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं टीवी सीरियल हमारी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर ही बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर आज के दिन आप लोगों ने इतने ज़्यादा सवाल पूछे हैं सुमित सिंह को लेकर, रीवा को लेकर, जो कि गुम है किसी के प्यार में रीवा का किरदार निभा रही है, उनको लेकर। तो यहाँ पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर सुमित सिंह बहुत ही कमाल की अदाकारा हैं। बहुत ही कमाल का काम उन्होंने सीरियल गुम है किसी के प्यार में किया है और लोगों को उनकी एक्टिंग काफ़ी पसंद आई है। वो बात अलग है, रोल कैसा भी क्यों ना हो, नेगेटिव हो, थोड़ा सा अलग हो, अजीब हो, लेकिन एक्टिंग की हम बात करें तो बखूबी एक्टर के तौर पर जो है रीवा बहुत कमाल की लगी। सुमित सिंह ने बहुत कमाल की अदाकारी की। लेकिन हाल ही के दिनों में जो है, पिछले कुछ एक दिन से आप मान लीजिए, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जो है कई सारी उल्टी बातें करनी शुरू कर दी है। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि मेरा बालम थानेदार जो सीरियल है कलर्स पर आता है, उसके जो लीड एक्टर हैं शगुन पांडे, उनके साथ वो रिलेशनशिप में है एंड उनके ही वजह से जो है सेट पर हंगामा हुआ वगैरह वगैरह, लड़ाई झगड़े, और उनके कारण शूटिंग रोकनी पड़ गई। तो सुमित सिंह ने जो है अब फाइनली इस पर अपना जवाब दे दिया है। उन्होंने हाल ही में इंडिया फॉर्म्स को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की है कि आखिरकार मांजरा क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ सब कुछ कि उन्होंने क्या कहा, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सुमित सिंह को लेकर आप पूछ रहे थे कि क्या वाकई में उनकी शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है और उन्होंने भी बताया है कि 2018 में जो है उनकी शादी डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह से हो गई थी, जो कि कई सारे टीवी शो को डायरेक्ट कर चुके हैं। अजमेर 92 शायद मूवी भी उन्होंने ही बनाई है, जिसमें सुमित सिंह लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थी। और ऐसी कई सारी वो फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, टीवी सीरियल को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो 2018 में उनकी शादी उनसे हुई थी और उनका एक बच्चा भी है जिसका नाम रुद्र बताया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कंफर्मेशन थोड़ी सी फिलहाल नहीं है, हालांकि उनका एक बच्चा जरूर है, ये बात सामने आई है। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में शगुन पांडे कहाँ से आ जाते हैं, ये सवाल आपके मन में आया होगा। तो देखिए, जब इंडस्ट्री में जब एक्टर काम करते हैं ना, तो एक दूसरे से मिलना, दोस्ती होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ पर आप गुम के सेट की बात करेंगे तो करणवीर बोहरा कुछ ही टाइम से सेट पर मौजूद हैं, पर कितनी अच्छी बॉन्डिंग पूरी स्टार कास्ट के साथ रखते हैं, कितनी अच्छी दोस्ती उनकी सभी के साथ है, ये हम देख सकते हैं उनके व्लॉग्स के अंदर। वो व्लॉग्स बनाते हैं, पर्सनल व्लॉग्स बनाते हैं, तो हमें पता चलता है। बाकी एक्टर नहीं बनाते तो कभी हमारे सामने ये सारी चीज़ें आती है तो हमें अजीब लगता है, जैसा कि सुमित सिंह के साथ हुआ। अब यही सुमित सिंह डेली व्लॉग्स बनाया करती तो हमें पता होता है कि उनके अच्छे दोस्त कौन है, उनके चाहने वाले कौन है। तो ऐसे में यहाँ पर वो ऐसा नहीं करती हैं। तो अचानक से जब हमारे सामने शगुन पांडे उनके अच्छे दोस्त के रूप में सामने आए, तो मीडिया की ही बात मैं करूँगा। मैं खुद मीडिया से बिलोंग करता हूँ, मीडिया में काम करता हूँ, पर इसके बावजूद मैं कहूँगा कि लोगों ने मसाला मिर्च लगाकर चीज़ों को शेयर करना शुरू कर दिया। सुमित सिंह शगुन पांडे को बहुत अच्छा दोस्त मानती है, उन्होंने मीडिया में बात करते हुए यही कहा। और उन्होंने बताया कि फ़िलहाल वो अपने जो हस्बैंड हैं उनसे दूर हैं और उनसे अलग हो चुकी है। हालांकि इस पर अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि ऑफिशियली उनका डिवोर्स हो चुका है या फिर वो आपसी सहमति से जो है एक दूसरे से दूर हैं फिलहाल, या फिर कुछ और बात है। हालांकि सुमित सिंह ने ये जरूर क्लियर किया आईएफ को इंटरव्यू देते हुए, एक बयान देते हुए, कि वो जो है अभी किसी भी तरीके से जो है पुष्पेंद्र सिंह जो डायरेक्टर हैं उनसे संबंध नहीं रखती हैं और वो उनसे अलग हो चुके हैं। इन शॉर्ट उन्होंने ये बात कही कि वो अलग हो चुके हैं। जो शब्दों का इस्तेमाल हमें पढ़ने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, उसमें ये बात लिखी गई है कि वो उनसे अलग हो चुकी हैं। यानी कि ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर वो मैरिड भी हैं तो इसमें भला शॉक्ड होने वाली कौन सी बात है, क्योंकि शक्ति अरोरा सीरियल के लीड एक्टर हैं, वो भी शादीशुदा हैं। और भी बहुत सारे एक्टर हैं जो कि सीरियल में लीड एक्टर का किरदार निभाते हैं, बहुत यंग लगते हैं, जिनको देखकर कहा ही नहीं जा सकता है कि ये इनकी शादी हो चुकी होगी, पर इसके बावजूद वो रियल लाइफ में जो है
उनकी शादी हो चुकी होती है और सुमित सिंह भी उन्हीं एक्ट्रेस में से एक निकली। तो इस पर बहुत सारे लोगों को शॉक इसलिए लगा कि हाँ पहले पता नहीं था तो अचानक से बात आई तो शॉक लगा सभी लोगों को। पर इसमें अगर आप नॉर्मली देखेंगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बस वो एक्टर हैं, इतनी ज़्यादा फिट लगते हैं, इतनी यंग लगती है, तो सभी को लगता है कि शादी नहीं हुई होगी और ना ही वो सोशल मीडिया पर अपने हस्बैंड के साथ लेकर कोई स्टेटस या फोटोज पोस्ट शेयर करती हैं, तो सभी को शौक लगा। तो ऐसे में दोस्तों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें हैं और जो न्यूज़ चैनल वेब पोर्टल्स आपको अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं ना कि भाविका शर्मा की लड़ाई हुई है, शक्ति अरोरा भी इसमें शामिल थे, उनके शगुन पांडे के आने पर सेट पर बवाल हुआ, 2 घंटे शूट रुक गया। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो आप लोग भी इन अफवाहों पर ध्यान ना दें, यही मैं तो आपको कहना चाहूँगा। और मुझे लगा कि आपके सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे तो उसमें भी बहुत गलत गलत चीज़ें लिख रखी थी। एंड पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगा कि किरदार को लेकर आप कह दो कि हाँ रीवा बेकार है, बहुत बेकार है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक्टर को कहेंगे कि सुमित सिंह या फिर ये फला एक्टर बेकार है, तो ये एक एक्टर की कला की जो है वो अपमान होती है और ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कितने कमाल के वो अदाकार हैं, विलन का रोल निभा रहे हैं, तब हमें उनसे हेट हो रही है। और यही तो एक उनके बेहतर होने की पहचान है कि हाँ उन्होंने विलन के किरदार को ऐसा प्ले किया है कि वाकई में लोगों को लग रहा है कि वो रियल में विलन है। तो यही तो उनकी अदाकारी की जो है वो बोलते हैं ना पुरानी भाषा में पराकाष्ठा है। तो ऑल ओवर दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें पता लग गई होगी, और कुछ इससे जुड़ी अपडेट आती है तो मैं आपको पहुंचा दूंगा। बाकी मुझे लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए, लेकिन एक बात इसके ऊपर जो है आप लोगों को साफ बात बतानी जरूरी, तो मैंने आपको वीडियो में शेयर की। जुड़े रहिए मेरे साथ ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।